जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। आज हम लोग 2020 के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 120 तक करने जा रहे हैं। सेट ए है, ये हमारे 45 डेज चैलेंज का हिस्सा है। पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू इस प्रोग्राम का नाम है और पासिंग आउट परेड तक की जर्नी आपकी तय करने में हम लोग हेल्प कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है करेक्टली मैच्ड नहीं है। नॉट को आपको क्या करना है, सर्कल कर लेना है। तो खुदफर कर, ये रॉकी वेस्टलैंड नहीं है, ये हमारा इरिगेशन बेस्ड है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नैन्सी जो है वेट फील्ड से, पुनसई है जो वो ड्राई फील्ड है, टोटाकल जो है वो गार्डन लैंड को कहते हैं, ये सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से रूरल हैं जो अपनी माता के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो सतवाहनाज है, इसमें आप एक नाम याद रखेंगे, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र जो है फेमस टेक्स्ट है, उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। विष्णु शर्मा जो है इसके रचयिता थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये टेक्स्ट है जो हमें बताता है इलस्ट्रेशन व्हाट शुड एंड शुड नॉट बी डन, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है जियोमॉर्फोलॉजी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। जियोमॉर्फोलॉजी फैक्टर तो कौन कौन से हैं भाई वो, तो स्लोप एंगल, स्लोप एस्पेक्ट्स और रिलीफ। हेडलेस सेल थर्मल सर्कुलेशन में एयर राइज करता है और फाइनली जो है डिसेंड हो जाता है। तो डिसेंड कहाँ होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल पे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इक्वेटोरियल में लो प्रेशर होता है। ठीक है, लो प्रेशर एरिया होता है नियर इक्वेटर, तो ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये क्या होता है, ट्रेड विंड के बारे में बताता है। ठीक है, कौन सा सॉइल है जो बहुत ही हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स को अपने पास रखता है, तो इसे हम लोग हिस्टोसोल्स बोलते हैं। ये जितने भी सोल हैं ये सब सॉइल के प्रकार हैं, ये भी एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखा है। और सॉइल क्लासिफिकेशन करता कौन है भाई, ये भी पूछा जा सकता है। तो सॉइल क्लासिफिकेशन ये करते हैं हमारे यूएसडीए। ठीक है, ये ध्यान रखना। कह रहा है कौन सा इसमें सिटी जो है वो डज नॉट हैव स्क्लेरोफाइल एज इट्स नेचुरल वेजिटेशन कवर, इसमें से कौन सा है, तो लास वेजस और क्वींसलैंड। ठीक है, बाकी ये जितने भी हैं ये सब कोस्टल रीजन के हैं और इसीलिए इनके पास ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा जो है वो वार्म करंट है, इसमें पूछा हुआ है। तो यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और ब्राज़ील करंट, ये क्या है, वार्म करंट है। यहाँ पे क्रूसियो भी वार्म करंट है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। और बेंजुला करंट जो होता है उसे ही हम लोग साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि नॉर्थ वाला जो होगा वो वार्म करंट और साउथ में जो है वो हमारा कोल्ड करंट होगा। अगला क्वेश्चन है कि ओवरसीज जो इंडियंस हैं वो अपना फ्रेंचाइजीज, मतलब जो राइट टू वोट है इलेक्शन में वो लोकसभा के दे सकते हैं। किस कंडीशंस में वो दे सकते हैं वोट, तो वो सिटीजन होने चाहिए, उनका इलेक्टोरल रोल में नाम होना चाहिए और वो प्रेजेंट होने चाहिए वोट देने के लिए। तीनों सही है। कितने स्टेट या यूटीज़ हैं जिनके 2 इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, मतलब 2 से ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, तो 4 ऐसे हैं। पहला है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का देखा जाए तो किसके साथ है, एक तो आपको सबको मालूम होगा भूटान, एक आपको मालूम होगा बांग्लादेश और एक जो है नेपाल। 3 के साथ ये शेयर करता है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो सिक्किम किसके किसके साथ शेयर करता है, ये भी अगेन भूटान, नेपाल और चाइना, यहाँ पे चाइना जुड़ जाता है। ठीक है, तीसरा है हमारा लद्दाख। लद्दाख देखें तो हम ये करता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के साथ। और चौथा जो है ये करता है अरुणाचल। अरुणाचल किसके किसके साथ करता है, म्यांमार, चाइना और भूटान। ठीक है, ये 4 ऐसे जो हमारे स्टेट्स हैं जो 2 से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है शेयर करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कौन सा आयुष्मान भारत स्कीम जो है उसके लिए वो सही नहीं है। ठीक है, तो कोई कैप नहीं है ऑन फैमिली साइज एंड एज, बिल्कुल सही है। स्कीम इंक्लूड करता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये भी सही है। डिफाइंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर हॉस्पिटलाइजेशन, ये भी पेड किया जाता है। ए बेनिफिट ऑफ कवर ऑफ 10 लाख पर फैमिली,
10 लाख पर फैमिली नहीं है, उसमें 5 लाख था पर फैमिली, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना, डी गलत है। उसके बाद से कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में डबल जियोपैरिडी, एक पर्सन अगेंस्ट डबल जियोपैरिडी दिया गया है, तो आर्टिकल 20, ठीक है, इसमें प्रोटेक्शन दिया जाता है डबल जियोपैरिडी में, ठीक है। उसके बाद से है हमारा अगला, और आर्टिकल 22 में प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये आर्टिकल 22 में दिया हुआ है, ठीक है। 23 है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, ये हमें ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट इसका दायरा बढ़ा रही है, इससे रिलेटेड केस जो है आ चुका है, तो हमें ये ध्यान रखना। स्टोन एज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, पूछा हुआ है। डिफरेंट पीरियड्स जो होते हैं आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि टाइप और टेक्नोलॉजी स्टोन टूल्स की कैसी है, कोई रीजनल वेरिएशन नहीं है, ऐसा संभव है क्या? हर हमारे यहाँ कहावत है, कोस कोस पे वाणी बदले 2 कोस पे पानी, ठीक है। तो कैसे कैसे नहीं, यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहा है, यूनिफॉर्मिटी मोस्टली क्या होता है, गलत होगा, क्योंकि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव रखने वाले लोग हैं। स्टोन एज कल्चर जो होता है डिफरेंट पीरियड्स को, वो इवॉल्व होता है यूनिफॉर्मली, अगेन यूनिफॉर्मली की बात कर रहा है, ये भी गलत होगा, 1 ओनली। 4 पिलर क्या होंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के, ठीक है। इसको आप कैसे याद रखोगे, SEED, सीड, सीड से आप याद रखोगे, इसमें ई से इक्विटी है, ठीक है, सॉरी सीप से याद रखोगे, पी से प्रोडक्टिविटी है, और इंपावरमेंट है, और सस्टेनेबिलिटी, तो सीप से आप इसको याद रखो। 86th अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था वो आपको ध्यान रखना, ठीक। तो इसमें जो है अपॉर्चुनिटी दी गई थी एजुकेशन के लिए, फंडामेंटल राइट्स में, जो 6 से 14 साल के बच्चे होंगे, ठीक है, आर्टिकल 21A में, ठीक, ये हमारा फंडामेंटल राइट दिया गया था, ठीक है। और भी चीज़ें हुई थी इसमें जिसको हम नोट कर सकते हैं, हमारा 51A सब क्लॉज के में, ठीक है, के फॉर किड्स, जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी दी गई थी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में था, ठीक है। उसमें भी जो 14 ईयर्स के बच्चे हैं, ठीक है, उनको बेसिक एजुकेशन जो है उसकी बात की गई थी, ठीक। और ये 86th अमेंडमेंट में ही हुआ था। और एक चीज़ हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, वो हुआ था आर्टिकल 45, इसमें क्या था, अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज जो बच्चे होंगे उनको पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो उनको एजुकेशन दें, ठीक है। ये हमारा किस में है, ये हमारा DPSP में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फैक्ट्री जो है वेयर लाइमस्टोन एंड चार्ट ब्लेड्स मास प्रोड्यूस्ड एंड सेंट टू वेरियस हरप्पन सेटलमेंट इन सिंध, ठीक है। तो सुक्कूर एंड रोहरी हिल्स, सीधे ये सिंध प्रोविंस में होता था, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है नरोपा। नरोपा जो है वो एनुअल फेस्टिवल है, कहाँ का एनुअल फेस्टिवल भाई नरोपा, तो लद्दाख का, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। कौन सा इंडियन ऑफिशियली एंट्री बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है, अभी नहीं आएगा आपके लिए। CR उल मुख्तरीन जो डिस्क्राइब किया गया था बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, वो रिटर्न किया गया है, तो गुलाम हुसैन द्वारा रिटर्न किया गया है, ठीक है। उसके बाद से हु बिलीव दैट रसिया डिजाइंस वर एन इमिनेंट पल्स टू द सिक्योरिटी एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द इंडियन एम्पायर इन 1836, तो ये लॉर्ड प्लेमेंट स्टोन, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है हमारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, हम लोग एक शेम मानिक शो करके करंट अफेयर की सीरीज लाए हैं, ठीक है, उसमें ये सब चीज़ें जो हैं अवार्ड्स फंक्शन ये हम लोगों ने सब उसमें कर रखे हैं, ठीक है। इज गिवन बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये सब हम लोगों ने उसमें कर रखा है, आप उसको विजिट कर सकते हैं, हमारे इसी डिफेंस डेज चैनल पे वो मिल जाएगा आपको। गांधी सोलर पार्क उस टाइम पे न्यूयॉर्क में लगा था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया था। तत्बोधनी सभा ये किसने बनाई थी, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। 1 मिनट कंसेप्ट में हम लोगों ने और 2 सभाओं की बात की है, ठीक है, तो वो आपको देख लेना है। सत्य शोधक समाज की बात भी हम लोगों ने 1 मिनट कंसेप्ट में की है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा यहाँ पे आपको। कौन सा जो है फर्स्ट टू अराइव इन अफ्रीका एज ट्रेडर इवेंचुअली लेड टू यूरोपियन कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका, तो वो थे पुर्तगीज। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, PDF, पहले पुर्तगीज आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे, फिर फ्रेंच आए थे, ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज पहली जो इंडिया और USA के बीच में हुई थी, उसे हम लोग टाइगर ट्रम्प कहते हैं, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कॉलेज जो है मिलिट्री ऑफ इंजीनियरिंग एफिलेटेड टू JNU, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, तो वो हमारा सिचुएटेड है पुणे में, ठीक है। और देहरादून में क्या है, IMA है और रिम्क है, ठीक, ये हमें ध्यान रखना। और पुणे में और क्या क्या है, NDA है हमारा, ठीक है, FMC। कौन जो थे वो प्रिंसिपल लैंग्वेज नहीं है JNK का, तो मोनपा जो है वो प्रिंसिपल लैंग्वेज कहाँ का है, अरुणाचल का, ठीक है। कोंसू, गुजारी और उर्दू जो है वहाँ का मेन लैंग्वेज है। मेजर पार्ट जो है सेंट्रल एशिया का डोमिनेटेड बाई कौन से लैंग्वेज फैमिली द्वारा डोमिनेट किया गया है, तो वो है हमारा अल्टाइक। डॉक्टर अंबेडकर जी ने मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसे बोला था, तो आर्टिकल 356 को। ये जो है प्रेसिडेंट रूल को दर्शाता है, ठीक। ये जो है हमारा नेशनल इमरजेंसी को दर्शाता है, ठीक है। और आर्टिकल 359 बोलता है कि आर्टिकल 20 और 21 नॉट सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। और ये ADM जबलपुर केस था, उसमें ये आया था। उनके जो जज हैं जिन्होंने ये जजमेंट दिया था, उनकी आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो प्रतिमा बनी हुई। आर्टिकल 368 क्या है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ठीक। तो ये हमारे साथ आप लिखते रहेंगे ताकि अगली बार जब ये क्वेश्चन आए तो आप इसको कर सकें। कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में बोल रहा है, कह रहा है उसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है, बिल्कुल सही है। ऑपरेट थ्रू 82 माइनिंग्स एरियाज स्प्रेड ओवर 20 प्रोविंसेस। देखो दो डाटा दिया है, गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, बिल्कुल 84 में करता है। सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड है, बिल्कुल सही है, 1 और 3। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 कैन रिफ्यूज रिलीफ अंडर, तो क्या होगा कि नो फंडामेंटल राइट हैज़ बीन इन्फ्रिंज्ड, ये हमें ध्यान रखना है। रिट इशू दोनों कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है रिट इशू करता है 226 में, और हाई कोर्ट का रीड का जो है वो ब्रॉड एरिया होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे ही इशू कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट का इससे ब्रॉडर एरिया होता है, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा क्लाइमेट टाइप जो है वो सेंट्रल स्पेन में पाया जाता है, तो सब ट्रॉपिकल स्टिपी जो क्लाइमेट है वो सेंट्रल स्पेन में मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर PM के, ठीक है, तो अभी जो हैं वो हैं हमारे अनंत नागेश्वर। उस टाइम के करंट में थे विवेक टिब्रॉय, इससे पहले थे वही। हिल्सा जो है वो नेशनल फिश है बांग्लादेश की, ठीक है। और इंडिया की जो है हमारी नेशनल फिश कौन सी है, गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस, उसमें क्या क्या आते हैं, तो उसमें आते हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। पहला डिलिमिटेशन कमीशन जो है इंडिया में कंस्टिट्यूट किया गया था 1952 में, फिर आया था 1973 में, ठीक है। उसके बाद आया था 2002 में। 2002 में कुलदीप सिंह जो थे हेड थे उसके, ठीक है। और एक 1963 में भी आया था, ठीक है। कौन है जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 जनवरी 1950 को इंटर ए लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन ये लाइन बोली थी, तो ये लाइन बोली थी उन्होंने, अंबेडकर जी ने हमारे। विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ऑफ द IFA वाज रीओपन रिसेंटली, तो ये करंट का न्यूज़ था, ठीक है। रुस्तम 2 क्या है, ठीक है, तो करंट का न्यूज़ है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है। अभी जो है MiG-21, ठीक है, इसको हम लोगों ने डीकमीशन किया है, ठीक है। हमारे करंट अफेयर के सीरीज में डिफेंस वाले में इसको हमने कवर किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड इन द केस ऑफ ए डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो आर्टिकल 131 से उसको मिला है, ठीक है। उसके बाद से एपिलेट जुरिडिक्शन जो है वो उसको आर्टिकल 133 से 136 को मिला है, और एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है उसको आर्टिकल 143 से मिला है, ठीक। आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा कह रहा है कि मेडल जो ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड जो है इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मेडल मतलब क्या होता है कि भाई पहला, ठीक है। तो वो कहाँ पे हुआ था, तो अगर कोई पहली बार कोई चीज़ हो रही है तो इंपॉर्टेंट है, पोर्ट प्लेयर में वो चीज़ हुई थी, ठीक है। उस टाइम करंट अफेयर है। अभी जो सेम मानिक शो की सीरीज है उसमें सब हम लोग
PYQ बेस्ड करंट अफेयर हम लोग तैयार कर रहे हैं उसमें, तो आप उसको देख सकते हैं। हंटर कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया था स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, तो उसमें किसमें उसको तैयार किया गया था, तो इंडोर्स द डिस्पैच ऑफ 1854 विथ ग्रेट इम्फेसिस ऑन प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद से फेडरल कोर्ट, फेडरल वर्ड जहां भी आपको दिख जाए आपको ये ध्यान रखना है कि 1935 को ही आपको सही लगाना है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। फेडरल कोर्ट, ठीक है, तो फेडरल वर्ड्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सेवा समिति किसने इलाहाबाद में फाउंड की थी भाई, 1914 की बात है, तो हृदयानंद कुंजरू जी ने फॉर्म की थी, ठीक है। जीके गोखले जी का बहुत फेमस है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। राम वाजपेयी जी की अगर बात किया जाए तो सेवा समिति बॉय स्काउट्स, ठीक है, इन्होंने ये बनाया था बॉयज स्काउट्स, ठीक है। और टीबी सप्रू की अगर हम बात करें, इन्होंने क्या बनाया था, तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ठीक है। पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ टू पंचायत लाइज इन, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर कराता है, और ये आर्टिकल 243 में दिया हुआ। 11th शेड्यूल जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है, तो स्टेट लेजिस्लेचर और पंचायत से है। हैदराबाद का स्टेट जो है डेक्कन में ऑफिशियली एसीड टू द इंडियन यूनियन किस ईयर में हुआ था, तो 1950 में, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत डू नॉट अप्लाई टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, किस पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है मेघालय, अभी भी मेघालय हो गया, उसके बाद से नागालैंड और मिजोरम, इन 3 स्टेट्स पे अभी भी अप्लाई नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा जो है वो ड्रेन नहीं होता है ब्लैक सी में, तो वो हमारा है वोल्गा। वोल्गा जो है वो ड्रेन होता है कैस्पियन सी में, बाकी डॉन, नाइपर और नोबे ये सब ब्लैक सी में जो है ड्रेन होते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी इन रिस्पेक्ट टू IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, DIPT की है। आयुष ग्रुप जो है हेल्थ केयर में, ठीक है, कौन सा उसमें लेटेस्ट एडिशन किया गया है, ठीक है, तो उसमें लेटेस्ट एडिशन शोआ रिग्पा को किया गया है, ठीक है। शोआ रिग्पा का मतलब क्या होता है कि साइंस ऑफ हीलिंग, जैसे मेंटल जो प्रेशर होता है उसको लोग कैसे टैकल करते हैं, तो उसके लिए शोआ रिग्पा का यूज़ किया गया। नेशनल वाटर एकेडमी ये कहाँ पे है, तो खड़गवासला है, जहाँ इंडिया की ट्रेनिंग होती है वहीं पे ये है, ठीक है, पुणे में। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा फॉर्मेशन के हिसाब से करेक्ट सीक्वेंस बताना है, कमीशन जो स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन स्टार्ट हुआ था 25 जनवरी 1950 को, उसका से प्लानिंग कमीशन आया था मार्च में, ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है लेकिन मार्च 1950 में आया था। फिर फाइनेंस कमीशन जो है वो 1951 में आता है, और इन्वेस्टमेंट कमीशन जो है वो 2004 में आता है, ठीक है। कौन सा जो है ये नोडल एजेंसी है इंडिया में फॉर द UN इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 2011 के सेंसस के अनुसार इंडिया में कितने परसेंटेज जो हैं लोग जो हैं उन्हें कंसीडर किया जाता है कि माइग्रेंट्स हैं इंटरनल, अब वो सेटल हो चुके हैं अलग अलग अपने प्रीवियस रेसिडेंस से, तो 35% के आसपास जो लोग हैं वो अपने उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले गए, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि ये वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में पूछा हुआ है, तो इंडिया उस टाइम पे था होस्ट कंट्री, इसलिए पूछ लिया था, अभी इंडिया होस्ट नहीं है। 2025 में अगर देखें आप तो मलेशिया है, ठीक है, लेकिन इसके आने की संभावनाएं कम है, ठीक है। जो आने की संभावनाएं हैं उन पे हम लोग कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ठीक है। टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसका थीम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो आप एग्रीकल्चर लेबरर हो, आप 400 रुपया पर दिन अपने गाँव में ही कमा रहे हो, और आपको एक जॉब मिल गया बेबी सीटर बच्चों का देखभाल करने का शहर में, 700 रुपया पर डे वो दे रहा है, तो आपने चूज किया कि आप क्या करोगे, एग्रीकल्चर लेबरर के ऊपर हम काम करोगे, ठीक है। आप शहर नहीं गए, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, ठीक है, ये पूछा गया आपसे। तो भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है कि जैसे मान लो आप स्कूल में एक प्रिंसिपल और चपरासी दोनों के लिए फॉर्म भरे, आपका दोनों में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल की सैलरी जो है वो 70,000 है
और चपरासी की सैलरी जो है हमारी वो 40,000 है। ठीक, तो आप क्या चूज़ करोगे? आपने प्रिंसिपल चूज़ किया, मतलब आप 40,000 का नुकसान किए। तो वैसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि जो आपने छोड़ा है, तो 700 रुपये आपने छोड़े हैं, इसका मतलब बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मार्केट कैरेक्टरिस्टिक, मार्केट स्ट्रक्चर उसके कैरेक्टरिस्टिक को बताना है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन जो होता है जहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जैसे सब्जी मंडी। ठीक है, उसमें आप देखोगे आलू भिंडी वही सब लोग सब बेच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से मोनोपॉली में क्या है, जैसे हमारा इंडियन रेलवे है। ठीक है, वो क्या करता है, एक ही प्रोड्यूसर है। ठीक है, एक ही कमोडिटी बेचता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से क्या कर रहा है, मोनोपॉलिस्टिक। पॉलिस्टिक मतलब क्या है, प्लास्टिक में भर के बेचेगा। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक है। ठीक है, इसको कैसे आप याद रखोगे कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, एक डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे क्लॉथिंग में हो गया। ठीक है, उसके बाद से सोप हो गया। ठीक है, शैम्पू हो गया, क्लॉथ्स हो गए। इनको क्या करेगा, मेनी प्रोड्यूसर्स हैं लेकिन डिफ्रेंशिएट, हल्का सा डिफ्रेंशिएट कर देंगे। कोई बताएगा कि गुलाब इसमें इत्र छिड़का हुआ है, कोई बता देगा कि भाई त्वचा के लिए अच्छा है। ठीक है, तो वही बेचा जाता है। ओलिगोपाली आप कैसे याद रखोगे, तो जियो में लास्ट में ओ है, तो यहाँ से ओलिगोपाली बन जाएगा टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है, इसमें क्या है, फ्यूअर प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे जियो है, एयरटेल है। ठीक है, वोडाफोन है, यही 2-3 है। सिमिलर और ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट, एक ही चीज़ हमें टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू ही हमें बेच रहे हैं। ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या होगा बी। उसके बाद से ब्रिक्स समिट जो है वो होस्ट किया गया था। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि 2025 में किसने होस्ट किया था, ब्राजील ने। और अगर पूछेगा कि 2026 में कौन होस्ट करेगा, तो भाई हमारा इंडिया। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो 2020 में किसने होस्ट किया था, रसिया ने होस्ट किया था, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक सिविल अवार्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे किया है। तो उस अवार्ड किस फील्ड में कंट्रीब्यूशन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं वो हमारे देश को अखंडता को बचाए रखने में उन्होंने योगदान दिया है, इसीलिए उनके नाम पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का जो है अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, हम लोग जो है वो क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अपने लाइफ को लाइक करना है। जब आपको अपनी ज़िंदगी नहीं पसंद आएगी, दूसरे को क्यों आएगी। ठीक, आपको शेयर क्या करना है, शेयर आपको करना है हैप्पीनेस। ठीक, उसके बाद से कमेंट कहाँ करना है, जहाँ आपको मंच या माइक मिले। ठीक है, आपको लगे कि आपके बोलने से कुछ जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब किसे करना है, देखो सत्ता का खेल चलता रहेगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, आपका एग्जाम है, आपको क्लियर करना है। ठीक है, और एक ही अटेम्प्ट में क्लियर होता है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो या लास्ट अटेम्प्ट हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब किसे करना है, जो आपको हमेशा साथ रहे, फैमिली फर्स्ट, और वहाँ से जाना है नेशन फर्स्ट, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो नेशन फर्स्ट की तरफ जाओगे, और पढ़ते टाइम मनहूसियत नहीं फैलानी। ठीक, तो आप क्या करना है, ओपन विथ स्माइल। ठीक, हैप्पीनेस के साथ एंजॉय करना है, क्योंकि ये एक लग्जरी है, बहुत से लोगों को नहीं मिलता है पढ़ने को। ठीक है, ऑन दिस नोट हम आज की जो अपनी ये जर्नी है यहीं पे रखते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे 45 डेज चैलेंज में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।